विमेंस ओडी वर्ल्ड कप 2025 का मैच नंबर 26 जो कि एक तरह से फॉर्मेलिटी ही मैच है, जो कि इससे कुछ खास डिसाइड होने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये जो इन दोनों ही टीमों का लीग स्टेज का आखिरी मैच है, इससे केवल ये तय होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल के अंदर किस टीम के खिलाफ खेलेगी, क्योंकि दोनों ही टेबल टॉपर्स हैं। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 6 में से 5 मैचेस जीती है। एक मैच जो इनका बचा था वो बारिश में धुल गया। और वहीं पर साउथ अफ्रीकन टीम की बात करें तो उन्होंने अपना पहला मैच गंवाने के बाद अगले 5 मैचेस बैक टू बैक जीते, इसी वजह से पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर है। तो देखना पड़ेगा आज के इस मैच को जीतता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ही ऑब्वियस सा आंसर होगा आपका, अगर आपको कोई पूछे तो। और निश्चित तौर पर उस तरीके की परफॉर्मेंस भी इनकी रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी जिस तरीके से पिछले 5 में से 2-3 मुकाबले तो हारे हुए जीते हैं, और जो इनकी बैटिंग लाइनअप डेप्थ में है वो निश्चित तौर पर देखने के बाद ये टीम भी काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ती है। और जब आज के इस मैच में शाम को 3 बजे से होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर के उस मैदान पर ये दोनों टीमें भिड़ेंगी एक दूसरे के खिलाफ, जहां पर ऑलरेडी 4 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और इस मैदान पर जो पिचेस अभी तक यूज की गई हैं, अगर आप उसको देखें नजदीक से जाकर के थोड़ा सा, तो दिखाई पड़ेगा कि घास की मात्रा आपको बिल्कुल ज्यादा दिखाई पड़ेगी नहीं। हियर एंड देयर थोड़े थोड़े यहाँ पर आपको ग्रीनरी यानी कि ग्रीन पैचेस जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन पिच पर जो क्रैक्स विजिबल हैं वो जो है वो निश्चित तौर पर स्पिनर्स को गेम में लेकर के आते हैं। और इस वजह से इस पिच पर अभी तक अगर आप देखें तो जो 4 मुकाबले हुए हैं उसमें 31 विकेटें स्पिन को मिली है, पेस को भी 23 विकेटें मिली हैं। और पेस का भी रोल ठीक ठाक यहाँ पर इस वजह से भी बन जाता है, जो आपको मैंने पिच की पिक्चर अभी दिखाई और दिखाया कि कुछ ग्रीन पैचेस है तो वहां से गेंद थोड़ी बहुत अंदर बाहर होती है। और जो स्कोरिंग अभी तक रही है उसको देख करके अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इंग्लैंड के 244 के स्कोर को ऑस्ट्रेलिया ने इजीली चेज किया था। फिर इंग्लैंड के 288 के स्कोर को एक बार लगा था कि इंडिया चेज कर जाएगी, लेकिन 4 रन से पीछे रह गई। फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड के 231 के स्कोर को साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से चेज किया। और यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया ने 326 रन बना दिए थे, जो कि निश्चित तौर पर बड़ा स्कोर था इनकी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम केवल 237 रन ही बना पाई। तो ओवरऑल इस पिच रिपोर्ट को देख करके समझ में यही आएगा आपको कि एक शानदार बैटिंग पिच, जिस पर मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ पिच थोड़ी सी स्पिनर्स फ्रेंडली होती चली जाएगी, और साथ ही साथ पेसर्स को भी शुरुआती ओवर्स में नई गेंद से हेल्प होगी। तो निश्चित तौर पर एक ये पूरा का पूरा पिच रिपोर्ट जो आपको दिखाता है वो बताता है कि टॉस की भी काफी बड़ी भूमिका आज के इस मैच में होगी, कि कौन सी टीम पहले बैटिंग या बैटिंग सेकंड करेगी, उस पर भी काफी बड़ी चीजें या रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो जो भी अपडेट टॉस को लेकर के होगा, उसके बाद पिच कौन सी है, यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है, और उसके साथ साथ कैसी है ये पिच, क्योंकि डे नाइट मैच है तो ये तो देखना पड़ेगा है कि कैसी पिच है, कितनी ज्यादा यूज हो चुकी है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये देखना कि सेकंड इनिंग में ओस आने वाली है या नहीं। ये सारी चीजें आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। और फिलहाल देखिए ये जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में खिला था ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर निश्चित तौर पर अभी जॉर्जिया वॉल पिछला वाला मैच खेले थे एलिसा हेली की जगह पर, उनके तरफ से अभी कोई फाइनल अपडेट है नहीं कि वो आज का मैच खेलेंगी। मुझे नहीं लगता कि खेलेंगे, चूंकि निश्चित तौर पर जो उनको काफ स्ट्रेन की इंजरी थी, माइनर इंजरी थी, वो निश्चित तौर पर उसको थोड़ा सेफ करेंगे और निश्चित तौर पर आगे जाकर के फाइनल मैचेस में खेल करके वो अपनी टीम को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे 2 बैक टू बैक सेंचुरी लगाने के बाद। बाकी फी ब्लिचफील्ड और हेदर ग्राहम, फी ब्लिचफील्ड तो खैर प्लेइंग 11 में ही है, लेकिन बाकी सोफी मोलिनिक्स भी प्लेइंग 11 में, किम गार्थ भी प्लेइंग 11 में खेलते आपको दिखाई पड़ेंगे, हेदर ग्राहम आपको बेंच पर बैठे दिखाई पड़ेंगी। और बाकी यहाँ पर ये बॉलिंग है जहाँ पर यहाँ पर जो किम गार्थ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मेगन स्टोट हैं, ये दोनों आपको पावर प्ले के लगभग 10 ओवर की पूरी बॉलिंग करके देंगी। बाकी पूरे 50 ओवर करने पड़े तो डेथ में भी दिखाई पड़ेंगी। और बाकी एनाबे सदरलैंड तो है ही मिडिल ओवर और उसके बाद डेथ ओवर एक्सपर्ट, तो इनको तो आप मिस कर नहीं सकते। बाकी सोफी मोलिनिक्स हो गई, एलाना किंग हो गई और एशले गार्डनर हो गई, ये तीनों आपको ज्यादातर मिडिल ओवर्स में और थोड़े बहुत ओवर मिला करके डेथ में करते दिखाई पड़ेंगी। तो कौन सी बॉलर किस किस ओवर में पिछले मैच बॉलिंग करते दिखाई पड़ी थी, वो सारे नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद अब आपको देखने को मिलेगा करियर का डेटा कि इन सभी ऑस्ट्रेलियन विमेंस क्रिकेटर्स ने अपने वनडे करियर में क्या किया था इस वर्ल्ड कप के शुरू होने के पहले, जहां पर ना सिर्फ आपको मैचेस के नंबर्स बल्कि टोटल रनों की संख्या, बैटिंग का एवरेज देखने को मिल जाएगा, बल्कि वो चीज आपको इनिंग के बेसिस पर भी देखने को मिलेगा कि बैटर्स का क्या बैटिंग एवरेज पूरे करियर में रहा है पहली और सेकेंड इनिंग में। और जो बॉलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलाना किंग को अगर आप ले लें तो 44 मैच में 64 विकेटें हैं। पहली इनिंग में हर मैच में लगभग इनको 31 गेंदें लगी हैं 1 विकेट निकालने में, सेकंड इनिंग में 20 गेंदें लगी हैं। तो ओवरऑल अगर आप निकालें इनका एवरेज, तो पहली इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो लगभग हर मैच में 2 विकेटें हैं, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो 3 विकेटें हैं। तो है तो दोनों इनिंग के लिए कमाल के ऑप्शन, लेकिन सेकंड इनिंग में आप इनको कप्तान भी कंसीडर कर सकते हैं। और उसी तरह से डार्सी ब्राउन या बाकी जो बॉलर्स हैं उनके भी पूरे करियर को और इनिंग वाइज स्ट्राइक रेट को देख करके आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं या एक जजमेंट ले सकते हैं या प्रेफरेंस दे सकते हैं प्लेयर को किसी इनिंग वाइज
चीज स्ट्रक्चर से अपनी टीम जब आप मल्टीपल बनाएंगे ना उसकी बेसिस पर। तो ये सारा डेटा आप जरूर देखिए। बाकी रीसेंट फॉर्म आपके सामने है, चूंकि ये टीम एक भी मैच हारी नहीं है इस वर्ल्ड कप में, तो इसका साफ सा मतलब है कि टीम कमाल की ही खेली है, जिसमें इनका टॉप ऑर्डर तो बेसिकली जिसमें एलिसा हेली ने बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाई, उसके बाद अगले मैच में पिछले मैच में बेसिकली ये खेली नहीं, आज के मैच में भी इनके खेलने के चांसेस काफी कम है। फिब लिसफील्ड ने भी बीच में 2-3 बड़ी अच्छी पारियां खेली हैं, हालांकि पिछला मैच ये भी नहीं चल पाई। एलिस पेरी वो कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़ी नहीं है, हालांकि 2 अच्छी इनिंग 4 बार जब बैटिंग आई है तो इन्होंने भी खेली है। बाकी बेथ मूनी ने भी बीच में 1 सेंचुरी लगाई थी, लेकिन बाकी के 3 मैचेस में जब इनकी बैटिंग आई है तो कुछ खास कमालें कर नहीं पाए। लेकिन उसके बाद आती है इनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर। एशले गार्डनर इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर होलकर क्रिकेट स्टेडियम पर 2 मुकाबले खेली हैं और उस पर शतक इनके देखिए दोनों के दोनों मैचेस में आए हैं, जिसमें पिछले मैच पर 2 विकेट भी लेकर के गई थी। तो ये मैदान तो इनका हैप्पी हंटिंग ग्राउंड बन चुका है बेसिकली। और बाकी इनाबेल सदरलैंड ने भी यहाँ पर 98 रन बाद की पारी और 3 विकेटों की परफॉर्मेंस अभी पिछले ही मैच में दी, यानी कि सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो टीम है ना ये बैक टू बैक इसी मैदान पर दूसरा मैच खेलने जा रही है। और बाकी ओवरऑल बॉलिंग की परफॉर्मेंस तो कमाल की रही ही है सदरलैंड की। तो ये दोनों ना इस टीम की तरफ से बेस्ट कप्तान है, बस कप्तान की ऑप्शन तो रहेंगी आज के इस मैच के लिए भी। और उसके बाद आती है तालिया मैकग्रा, जिनको कुछ खास रोल प्ले करने को अभी तक मिला नहीं है, ना तो इनकी बैटिंग ज्यादा आ पा रही है ना तो बॉलिंग मिल पाती है। बाकी सोफी मोलिन्यूक्स ने भी जो 3 मुकाबले खेले उसमें भी जबरदस्त बॉलिंग करी है, टोटल 8 विकेट लेकर के। बाकी एलाना किंग ये भी पिछले 2 मैचेस में 3 विकेट ले चुके हैं, बीच में 1 मैच में विकेटलेस थी, शुरुआती 2 मैच में इसमें 3 विकेट थी और एक बढ़िया 51 रन की पारी भी है। और उसके बाद आते हैं किम गार्थ और मेगन सूट। इन दोनों को उतनी विकेटें नहीं मिली हैं, ना तो उतने ओवर्स करने को मिले हैं, क्योंकि बाकी जो इनकी बॉलर्स हैं चाहे सोफी मोलिन्यूक्स हो, एलाना किंग हो, एशले गार्डनर हो, सदरलैंड हो, ये चारों तो मिलकर के आपको 40 ओवर करके दे ही देती हैं, ऑलमोस्ट 35 से 40 ओवर। तो बाकी जो 10 से 15 ओवर बचते हैं वो मिलते हैं किम गार्थ और मेगन सूट को। तो कौन सी प्रेफर्ड बॉलिंग ऑप्शन आपकी टीम में होनी चाहिए 4, वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। और इसी में 2 कप्तान है, उस कप्तान की सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाती है। और बाकी अगर एलिसा हेली खेलती है तब तो ये पक्के तौर पर टीम में होंगी, और अगर एलिसा हेली नहीं खेलती हैं तो बेथ मूनी को आप इग्नोर कर नहीं सकते। और जैसी बॉलिंग सामने की टीम में है ना उसमें भी अगर आप देखें तो बेथ मूनी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इनको आप इग्नोर कर नहीं सकते नंबर 4 पर एज ए बैटर। और उसमें खास करके एलिसा हेली नहीं खेलती हैं तब तो और भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी बेंच पर अगर आप देखें तो हो सकता है कोई प्लेयर ये लोग ट्राई करें, जिसमें जॉर्जिया वॉल अगर एलिसा हेली नहीं खेलेंगे तो ये ओपन करेंगी। और इन्होंने पिछले मैच बनाए 6 रन, उसके पहले ठीक ठाक फॉर्म में रही थी, तो ये भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन ही रहेंगे। लेकिन ये जो 5 नाम आपको मैंने दिए ना ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हैं, जिनको अगर आप 6 टीमें बाई चांस बना रहे हैं तो कम से कम 5 टीमों में तो रखेंगे। और यही 5 आपकी रोटेट होकर के कप्तान बस कप्तान भी इस टीम की तरफ से बनेंगी। तो रीसेंट फॉर्म ने कम से कम ये तो क्लियर कर दिया कि कौन सी प्लेयर कैसे फॉर्म में है और कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस एलिसा हेली की देखा तो खेली नहीं है, लेकिन फिब लिसफील्ड के 3 मैच केवल 31 रन है, एलिस पेरी के 6 मैच 248 रन है। तो आज इनका दिन हो सकता है बेसिकली। इवन बेथ मूनी के भी 6 मैच में 228 रन है, 57 का एवरेज है। एशले गार्डनर के 4 मैच 62 रन है, 4 विकेटें हैं। सदरलैंड के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, 41 रन। लेकिन अब सदरलैंड बिल्कुल अलग खिलाड़ी है। और उसके बाद तालिया मैकग्रा के भी 3 मैच 98 रन है, 3 विकेटें हैं। किम गार्थ और एलाना किंग की बॉलिंग के आंकड़े देखें, लगभग हर मैच में 2 विकेटें हैं। मेगन सूट के 6 मैच में 6 विकेटें हैं। तो हेड टू हेड के आंकड़े भी निश्चित तौर पर लगभग वही सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं जो आपको मैं पीछे बता चुका हूं, जहां पर निश्चित तौर पर एलिस पेरी को भी गेम में लेकर के डेटा आता है। और उसमें वेन्यू का डेटा देखने जाएं तो आपको मैंने बताया ही कि यहीं पर एशले गार्डनर ने इसी वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले खेले, 2 शतक लगाए, 219 रन बनाए टोटल, एक बार नॉट आउट रही तो 219 का एवरेज भी है, 2 विकेटें भी हैं। और उसी मैदान पर इनाबेल सदरलैंड के 2 मैच में 6 विकेटें हैं, 2 मैच में 3-3 विकेटें, और साथ ही साथ एक 98 रन बाद की शानदार पारी, टोटल 103 रन। और बाकी की बैटर्स जो है वो कुछ खास ज्यादा कमाल तो कर नहीं पाई है, उतने मौके भी नहीं। लेकिन बॉलिंग में देखा तो एलाना किंग ने 2 मैच में 3 विकेटें और सोफी मोलिन्यूक्स ने यहीं पर 2 मैच में 5 विकेटें ली हैं। बाकी किम गार्थ और मेगन सूट इस मैदान पर विकेटलेस गई हैं, इवन डार्सी ब्राउन भी। तो तेज गेंदबाजों के लिए कुछ खास ज्यादा मौके बनते हैं यहाँ पर दिखाई पड़े नहीं अभी तक, लेकिन यहीं पर सदरलैंड ने कमाल की बॉलिंग करी है। ये चीज भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि यॉर्कर्स वो काफी इफेक्टिव होते हैं यहाँ पर डेथ ओवर्स में। तो ये सारा डेटा जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का था उसने आपको क्लैरिटी तो काफी दे दी। बाकी इनकी बैटिंग के जो वीकनेसेस हैं, साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को जो फेस करेंगी, वो भी अगर आप देखें तो फिब लिसफील्ड मसाबाता क्लास पर 25 गेंद पर 11 बना करके 2 बार आउट हो चुकी हैं। वैसे भी इनके आंकड़े भी आपने पीछे देखे थे, बहुत अच्छे थे नहीं हेड टू हेड में। एलिस पेरी के आंकड़े देखे तो ये भी क्लास पर 1 बार आउट हुई है, 33 रन बना करके। बाकी सून लूस ने इनको 1 बार आउट किया है, लेकिन बढ़िया खेली है ये। बाकी सदरलैंड की बात करें तो ये भी क्लास पर 1 बार आउट हुई है, गेंद पर बिना कोई रन बनाए। तो मसाबाता क्लास
खास जो पिछले मैच में अपनी टीम के लिए नहीं खेली थी, बेसिकली वो अयाबुंगा खाका के साथ रोटेट होकर के खेलती है, तो अगर खेलते तो बड़ी अच्छी डिफरेंशियल होंगी। बाकी तालिया मैगरा भी क्लोई ट्रेवन और नडाइन डी क्लर्क पर विकेटें देती रही है सस्ते में, और इवन सून लूसो क्लोई ट्रेवन ने तो एशले गार्डनर को भी काफी हद तक परेशान किया है। तो काफी हद तक ये भी एक इंक्लूजन हमको इंडिकेशन मिलता है कि एज ए बॉलर ना सिर्फ मसाबाता क्लास बल्कि क्लोई ट्रेवन, और अगर सून लूस तो हालांकि बॉलिंग करती नहीं, वरना वो भी हालांकि वो एज ए बैटर बड़े अच्छे फॉर्म में, और साथ ही साथ नडाइन डी क्लर्क जिन्होंने तो 2 बेसिकली हारे हुए मैचेस अपनी टीम को जिताए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हमने क्लियर कर लिया कि कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है। बाकी उसी में हमने ये भी क्लियर कर दिया कि नडाइन डी क्लर्क हो गई, और अगर मसाबाता क्लास खेलती है तो वो हो गई, और साथ ही साथ यहाँ पर सून लूस कुछ हद तक जो बहुत अच्छे फॉर्म में है। ये कुछ ऐसी प्लेयर्स है जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन बन सकती हैं। बाकी प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में रहा था साउथ अफ्रीका का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखिए बेंच की जो ऑप्शन है ना, एनिकी बॉस हो गए, सिनालो जाफ्ता हो गए, तुमी सेकुकोने हो गई, और मसाबाता क्लास, तो क्लास अगर खेलती हैं तो ये भी बहुत अच्छी ट्रम्प या डिफरेंशियल ऑप्शन आज के इस मैच में बन सकती हैं। बाकी इस साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से पिछले मैच में क्या बॉलिंग हुई, वो सारा डेटा वीडियो को रोक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। सून लूस ने केवल 1 ओवर करे थे, क्लोई ट्रेवन ने केवल 2 ओवर करे थे, चूंकि ज्यादा ओवर्स करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि सून लूस भी बॉलिंग करते आपको थोड़ी बहुत दिखाई पड़ेंगे निश्चित तौर पर, और उसमें अगर मारियन काप को भी ऐड कर दें, क्लोई ट्रेवन को भी ऐड कर लें, और नडाइन डी क्लर्क को भी, तो ये 4 सबसे सेफ ऑप्शन बन जाती हैं। फिलहाल तो ये आपके सामने करियर का डेटा है, जिसके बारे में आपको मैं पीछे समझा चुका हूं कि कैसे देखना ऑस्ट्रेलियन टीम के टाइम पर, उसको आप यहां से देख लीजिएगा। और उसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि इनकी जो बैटिंग रही है, खास करके लॉरा वुल्फार्ट, जो पहले 2 मैच में तो नहीं चली थी, लेकिन अगले 4 मैचेस में बैक टू बैक जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़ी है, और पिछले 2 मैच में तो 2 हाफ सेंचुरी भी है। तस्मीन ब्रिट्स तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें ना, तो एक ऐसी प्लेयर है जो हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर है कि किसी मैच में चलेंगी तो अगले 2-3 मैचेस में इनकी आप फेलियर भी तगड़ी देखेंगे। 3 बार तो खाता भी इनका इस वर्ल्ड कप में खुला नहीं है 6 मैचेस में से। बाकी सून लूस ने पिछले मैच भी एक शानदार 61 की पारी खेली, फिर एक 83 नबाद की पारी बीच में खेल रखी है। बाकी 2 बार बैटिंग में फ्लॉप भी हुई है, लेकिन एक चीज और कॉमन है कि जब इनकी बैटिंग बढ़िया जाती है ना, तब इनसे बॉलिंग भी कराई जाती है। और उसके बाद आती है बसा यहाँ पर मारियान काप, 68 नाबाद और 3 रन की पिछले मैच की कमाल की परफॉर्मेंस आई थी, और जबरदस्त बैटिंग करी थी इन लोगों ने। 40 ओवर में ही पाकिस्तान के खिलाफ 300 के ऊपर का स्कोर बना दिया था। बाकी एंड्रिक डॉक्सन, कराबो मिसो ये कुछ खास कर नहीं पाई है। क्लोई ट्रेवन का पिछला 2 मैच उतना अच्छा गया नहीं है, उतने मौके भी बॉलिंग करने के मिले नहीं, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो उन्होंने भी बहुत ही तगड़ा रोल प्ले किया अपनी टीम की तरफ से, अपनी टीम को यहाँ तक पहुंचाने में। और इवन नडाइन डी क्लर्क तो निश्चित तौर पर एक मैच विनर ही है, परफॉर्मेंस पे ही इन्होंने दिखा दिया। बाकी 2 प्लेयर हैं, अयाबुंगा खाका और साथ ही साथ यहाँ पर मसाबाता क्लास। कौन खेलेगा इन दोनों में से? उसमें से निश्चित तौर पर ये तो आपको पता है कि क्लास अच्छा करते रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मलाबा, जिनको पिछले मैच विकेट नहीं मिला था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये काफी शानदार बॉलिंग करते रहे पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। इवन सेंगेस ने भी अपनी ऑफ स्पिन से पिछले मैच में 2 विकेट निकाला था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये भी कुछ ट्रम्प ऑप्शंस हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इस टीम के अंदर है ना, वो निश्चित तौर पर क्लोई ट्रेवन मेरे हिसाब से आज भी है, और इवन मारियान काप तो रहेंगी ही, नडाइन डी क्लर्क भी रहेंगी, और यहाँ पर मैं नानकुलेको मलाबा को भी ऐड करूंगा, जिसमें ये 4 प्लेयर तो ऐसी हैं जो कि मेजॉरिटी टीमों में आपकी रहेंगी, 90% टीमों में। बाकी यहाँ पर लॉरा वुल्फार्ट, उसके बाद है सून लूस, उसके बाद है, और साथ ही साथ अगर आप नीचे हैं बॉलिंग में जो भी खेले, मसाबाता क्लास है, अयाबुंगा खाका, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगी, और कम से कम 6 में से 3-3 टीमों में आपकी होनी चाहिए। तो इस तरह से प्लेयर्स आपको रोटेट करने हैं इनकी इंपॉर्टेंस को समझने के बाद। बाकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस आपके सामने है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की। लॉरा वुल्फार्ट ने तो फिर भी ठीक ठाक काम किया है, लेकिन तस्मीन ब्रिट्स के 3 मैच केवल 53 रन है। सून लूस के 7 मैच 200 रन, 11 विकेट हैं। हालांकि कितना बॉलिंग करेंगे आज ये देखना पड़ेगा। बाकी मारियान कप के 7 मैच 205 रन है, 51 के एवरेज है, 7 विकेट है। और उसके बाद यहाँ पर आती है नडाइन डी क्लर्क, क्लोई ट्रेवन, ये भी ठीक ठाक कर चुके हैं दोनों के दोनों। और इवन क्लास के 5 मैच 5 विकेट हैं, 5 में 4 विकेट खाका के हैं। बाकी खिलाड़ियों का कुछ खास इंपैक्ट रहा नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और बाकी इस मैदान की बात करें तो यहाँ पर एक मैच ये टीम खेल चुकी है, जहाँ पर उसी मैच पर तस्मीन ब्रिट्स ने ना शतक लगाया था, लेकिन आज क्या करेंगी वो देखना पड़ेगा। बाकी खिलाड़ी यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाई है। मारियान का आपने 14 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था, एक विकेट ट्रायन और क्लर्क ने लिया था, 4 विकेट उसी मैच में मलाबा ने लिया था। तो ये कुछ इस मैदान की परफॉर्मेंसेस हैं इसी टीम की तरफ से, जो कि आपने देखा। बाकी इनकी बैटर्स की अगर आप वीकनेसेस देखें ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के खिलाफ, तो लॉरा वुल्फार्ट एक ऐसी प्लेयर रही है जो मेगन शूट पर काफी कम रन बना करके, बेसिकली 58 गेंद पर 43 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। बाकी किम गार्थ को, एशले गार्डनर को उन्होंने अच्छा खेला है। सदरलैंड पर तस्मीन ब्रिट्स एक बार सस्ते में आउट हुई है। सून लूस की बात करें तो लगभग जो भी बॉलर इन्होंने फेस किए हैं, पीछे आपने हेड टू हेड का भी डेटा देखा, बहुत अच्छा इनका है नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एज अ बैटर, लेकिन फिर भी जो डेटा है वो आपके सामने है। और उसके बाद एनिकी बॉस है, मारियान काप है, इनका भी प्लेयर बैटल का डेटा आपके सामने है। तो ये सारा डेटा और सारी एनालिसिस यही कहती है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में फेवरेट है आज के इस मैच में। तो उसको ध्यान में रखते हुए, जिसमें पिच रिपोर्ट भी बहुत जरूरी है, कौन सी टीम किस इनिंग में बैटिंग या बॉलिंग
प्लानिंग करेगी वो उससे भी जरूरी है। तो वो चीज़ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताने वाला हूँ। टॉस के बाद जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिलेगा। और वही टेलीग्राम व्हाट्सअप पर आपको अपनी फाइनल टीम में 2-3 में दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो ज़्यादा जरूरी है। टीम अपनी खुद से बनाइए। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।